बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक है और आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, इसके में आपको एक्सरसाइज वर्क जो है एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। सेक्शन बी न्यूमेरिकल्स जो है वो बाद में करेंगे, पहले इसी तरह मैं केमिस्ट्री का भी काम करवा रहा हूँ और फिज़िक्स का भी जो थ्योरेटिकल काम है वो इंशाल्लाह हम पहले कर लेंगे और फिर जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। चूँकि न्यू बुक्स हैं तो कोशिश है कि जल्दी जल्दी करवा दें, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, चैप्टर भी ये छोटे छोटे हैं, फ़िज़िक्स में भी अच्छे हैं, बच्चों के लिए जो है आसानी है समझने में। अब ये जो डायनामिक्स है ये भी एक जो है मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है। और ये आप मतलब पहले जो है पढ़ चुके हैं मैट्रिक की क्लास में, 9 क्लास में। इसमें भी जो है स्टडी ऑफ द फोर्स एंड टॉर्क्स दैट काज मोशन एंड द रिजल्टिंग इफ़ेक्ट्स, के मतलब जब फोर्स लगती है किसी चीज़ पर तो उससे मोशन होता है, मतलब उसमें मूवमेंट आती है, हरकत होती है और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। फोर्स जो है वो आपको पता है, फोर्स कहते हैं पुश और पुल को किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो किया जाए, और एसिलरेशन काजेज़ ऑफ एसिलरेशन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा सा मतलब ये है कि पहले आपने अगर डायनामिक्स जो है तमाम एक यानी चैप्टर में सब चीज़ें पढ़ी थी, तो अब डायनामिक्स को अलग करके एक टॉपिक बनाया गया है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए जो है डिटेल होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, और सेकंड लॉ जो है एफ इज़ इक्वल टू एम में। इसी तरह थर्ड लॉ जो है वो एक्शन रिएक्शन, आपको पता है जैसे ही हम एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। तो ये तीन जो लॉज हैं ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको पता होगा इसका। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इनर्शिया जो है रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट्स इन इट्स मोशन ड्यू टू इट्स मास। तो इनर्शिया क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट, के जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी हालत को चेंज करता है, स्टेट को चेंज करता है अपने मोशन के ड्यू टू इट्स मास। जितना उसका मास होगा, ठीक है, अपने मास की वजह से उसकी हरकत में जो है ऑब्जेक्ट के वो चेंज आता है और वो रेजिस्टेंस रहती है। ठीक है। अमूमन जैसे हम पहले भी छोटी क्लासेस में ही मिसालें पढ़ चुके हैं कि अगर एक शख्स बस के अंदर बैठा हुआ है तो वो तो बैठा हुआ है, बस चल रही है, लेकिन उसकी मूवमेंट की वजह से अंदर सीट पर बैठा हुआ शख्स भी जो है उसमें मूवमेंट आ रही है, या चलती बस से कोई उतर गया है। तो इस तरह की ये जो है मतलब वो जो उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन आपको मालूम है रगड़। ठीक है। यानी किसी चीज़ यानी कोई चीज़ चल रही है तो वो हवा के दबाव की वजह से, और अगर वो जिस चीज़ पर वो चल रही है उस ऑब्जेक्ट की रगड़ की वजह से उसमें रुकाव आता है और रुकावट पैदा होती है। रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब ज़ाहिर है दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं। अगर एक मतलब टेबल है और टेबल के अगर आप कोई चीज़ रखते हैं, जैसे पेंसिल रख दें, तो अगर वो आपने थोड़ी सी उसको मूवमेंट दिया या टेबल ऐसा है कि वो हल्का सा जो है उसमें पेंसिल मूव कर रही है, तो वो जो सरफेस है किसकी, टेबल की और पेंसिल की अपनी जो है, उन दोनों के कांटेक्ट की वजह से वो मोशन जो है वो फ्रिक्शन यूज़ इसलिए होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोका जा सके। ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं, वो चलती ही रहेगी। तो इसको हम अपोजिट रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। नॉर्मल फोर्स एक्ट बाय अ सरफेस टू सपोर्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद। नॉर्मल फोर्स भी फोर्स एग्जर्टेड बाय अ सरफेस, मतलब ऐसी फोर्स जो किसी सरफेस की वजह से नीचे कोई मतलब जो सरफेस है
वो जो है एग्जर्ट करती है, फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस की वजह से टू सपोर्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट का वज़न है उसको सपोर्ट करती है इट कांटेक्ट विद इट, उसके साथ। आपने अमूमन चीज़ें ऐसा होता है कि किसी जगह स्मूथ जगह पे भी खड़ा होने में मुश्किल पेश आती है, तो हम उनको बैलेंस करके रखते हैं ताकि वो गिरे नहीं। तो इस तरह जो है वो सरफेस सपोर्ट करती है उस ऑब्जेक्ट को। अच्छा, मोमेंटम भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं और आप पैडल मारना, यानी जो पैडल आप उसको ज़ोर से आप पुश कर रहे थे, अगर वो आप छोड़ देते हैं और बिल्कुल मतलब रिलैक्स होके भी बैठे रहते हैं, तो साइकिल ऐसा नहीं है कि फ़ौरी रुक जाएगी। आपके पैडल की जो मूवमेंट आप बंद भी कर दें तो साइकिल रुकेगी नहीं, बल्कि साइकिल वो चलती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर एक मोमेंटम पैदा हो चुका है। अब उसके ऊपर उस रोड की फ्रिक्शन, हवा की फ्रिक्शन लगेगी तो साइकिल आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स ओवर अ टाइम इंटरवल। ठीक है, अब ये मोमेंटम में जो चेंज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ओवर अ टाइम इंटरवल, यानी एक दुरानिये के, एक वक्फा, एक टाइम के दुरानिये में। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ क्लोज सिस्टम, द टोटल मोमेंटम बिफोर अ कोलिजन इज़ इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब यहाँ बता रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ये एक बहुत ही मतलब सिस्टम जो है ये है कि अगर आप कोई टोटल मोमेंटम था टकराव से पहले और टकराव के बाद, तो वो दोनों मोमेंटम जो हैं वो इक्वल होंगे। अब जो मोमेंटम है इसके अंदर भी कोलिजन है, जो उसके अंदर भी दो हैं, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो होता है वेयर बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, जहाँ दोनों चीज़ें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों इस्तेमाल हो जाएं। और इनइलास्टिक में क्या होता है, जहाँ पर मोमेंटम तो इस्तेमाल हो जाए लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो। ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये इसकी मैंने समरी पढ़ के बता दी। चैप्टर छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और बिल्कुल वही 9-10 की चीज़ें हैं, और उसमें वही चीज़ें हैं जैसे आपको इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है। उसके अलावा फ्रिक्शन की टाइप्स वगैरह हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ है, और कंजर्वेशन है मोमेंटम की, मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो आपने पढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं, बस इसमें और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको मतलब बहुत डिटेल से समझाने की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से 8 वो भी कर दिए हैं मैंने, और 4 जो लॉन्ग हैं वो भी कर दिए हैं, MCQs भी सॉल्व कर दिए हैं। तो अब इसमें जो है हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो इसके न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे। अच्छा हाँ, फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन भी रह गए थे, मुझे उस टाइम जो है जहन से निकल गया। एक साथ में इसीलिए बना देता हूँ कि बार बार जो है वीडियोस की ना ज़्यादा पार्ट्स ना बने, बच्चों को ढूंढने में मुश्किल होती है। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि उसके लॉन्ग मैंने साथ में नहीं बनाए थे। तो इंशाल्लाह वो चैप्टर 1 के जो लॉन्ग हैं वो मैं न्यूमेरिकल के साथ ही कर दूंगा, ताकि एक ही वीडियो बने। जो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं और लॉन्ग हैं वो एक साथ ही इंशाल्लाह बना दूंगा। तो इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।